सो हेलो बच्चों, एक्चुअली बेटा मैंने पिछली क्लास में आपका नंबर पढ़ाया था और बेटा मैंने कहा था आपको अभी क्लास कंटिन्यू करूँगा, बट बेटा कुछ प्रॉब्लम कुछ ड्यू टू सम रीजंस आपकी क्लास कंटिन्यू नहीं हो पाई है। तो आज बेटा क्या कहते हैं, मैं आपको आपकी क्लास आगे कंटिन्यू करूँगा और आपके जो जो टॉपिक्स रह गए थे उन टॉपिक्स को कम्प्लीट करूँगा। ठीक है बेटा, इस क्लास में मैं आपके रेशनल नंबर में बेटा सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की प्रॉपर्टीज को क्लियर कर हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। ठीक है, या फिर कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या करेंगे आप समझ लीजिए। ओके, हाँ समझिए जरा। बेटा हमारे पास अभी क्या है, सब्ट्रैक्शन है। क्या बेटा, हम स्टार्ट कर रहे हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर से। ठीक है बेटा, एडिशन हम लोगों ने पढ़ लिया था, प्रॉपर्टीज मैंने बता दी थी बेटा उसके बारे में, और आप लोग जाकर बेटा प्रीवियस सेक्शन से प्रीवियस वीडियोस को देखकर आप समझ सकते हैं कि एडिशन कैसे हम करते हैं रेशनल नंबर। ठीक है बेटा, सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर। ओके बेटा, अगर ध्यान से हम देखेंगे बेटा तो सब्ट्रैक्शन जो है वो एडिशन की तरह ही है, पर बेटा क्या है यहाँ पर भी ध्यान देना है कि अगर बेटा आपके पास लाइक टर्म्स हो तो हम कैसे माइनस करेंगे, अगर लाइक टर्म्स हो तो कैसे माइनस करेंगे। ठीक है, if we say here that means the method is same but there are some changes, okay, that means we should understand that difference। okay, ध्यान से बेटा देखिए, अगर बेटा यहाँ पर देखिए अगर फर्स्ट कैसे बनता है, having same denominator, अगर बेटा डिनोमिनेटर सेम होगा तो इसका मतलब बेटा क्या हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पर वो फ्रैक्शन कैसे हमारे पास लाइक फ्रैक्शंस है। अब देखिए जैसे बेटा हमारे पास p अपॉन q है माइनस r अपॉन q है। अब जैसे आप यहाँ देख सकते हैं दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है बेटा। अगर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं होगा, जो भी ऑपरेशन है वो तो न्यूमरेटर में होगा। ठीक है, इससे बेटा मैं एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। ऐसे एग्जाम्पल में लिया 3/7 माइनस 4/7। ओके बेटा, अब यहाँ देखिए डिनोमिनेटर क्या दोनों में सेम है, आपने डिनोमिनेटर में कुछ नहीं करना है और बेटा यहाँ पर आपके पास जो न्यूमरेटर है आपको ऑपरेशन उसमें करना है। ठीक है, तो प्लस माइनस साइन, साइन द बिगर नंबर, देन यू गॉट योर आंसर। ओके बेटा जी, क्लियर। तो इस तरह से हमें करना है जहाँ पास लाइक टर्म्स हो या फिर डिनोमिनेटर सेम हो। ओके, अगर हम यही बात करते हैं आपके अनलाइक टर्म्स के बारे में तो कैसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे वो देखिए। केस 2 जो हमारा बनेगा बेटा वो बनेगा having different denominator। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो बेटा आप वीडियो पॉज करके यहाँ पर नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, और having different denominator। अब यहाँ बेटा प्रॉब्लम ये है कि अगर डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होंगे तो आप कैसे करेंगे बेटा। जिससे अगर आपने बेटा प्रीवियस क्लास देखी होगी मेरी बेटा एडिशन की तरह, वहाँ पे आपने देखा होगा कि जिस तरह से बेटा हम एडिशन में अनलाइक टर्म्स को प्लस करते हैं उस तरह से बेटा यहाँ भी अनलाइक टर्म्स को प्लस करेंगे और माइनस करेंगे। ठीक है, सो हमने एग्जांपल लिया 1/3 माइनस 4/7। ओके, अब इस हम देख सकते हैं दोनों के डिनोमिनेटर क्या सेम है। अगर दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो हम क्या कैसे इसको माइनस करेंगे बेटा। पहले तो हम इनके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे, पहले डिनोमिनेटर का हम एलसीएम लेंगे बेटा। एलसीएम क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इस एलसीएम को बेटा हम डिवाइड करेंगे इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से। आपका क्वेश्चन आ जाएगा 7 और बेटा 7 जो क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, न्यूमरेटर के साथ। तो 1 × 7 प्लस बीच में साइन क्या माइनस। नाउ बेटा इस एलसीएम को डिवाइड करेंगे 7 से, तो 7 3 21, तो यहाँ बेटा क्वेश्चन कितना आएगा, 3 आएगा बेटा। उस 3 को मल्टीप्लाई हम कराएंगे 4 के साथ, 4 × 3 हो जाएगा। अब यहाँ 7 - 12/21। अब जब इसको बेटा माइनस करेंगे प्लस माइनस माइनस साइन का बिगर नंबर 5/21। ओके, यहाँ आंसर जाएगा -5/21। ठीक है, तो इस तरह से बेटा क्या कहते हैं हम माइनस करते हैं। ठीक है, और बेटा एडिशन हम लोगों ने पिछली क्लास में सीखा था। अगर किसी को बेटा उसमें डाउट हो तो जाके बेटा प्रीवियस का वीडियो देख सकता है। ठीक है, अगर यहाँ बेटा आपको कुछ समझ में नहीं आई तो बेटा कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई एम हियर टू टेल यू। ओके, चलिए हम आगे देखते हैं बेटा। So there are properties। Okay, now we are going to learn about the properties of subtraction। Okay, देखिए properties of subtraction पढ़ने आ रहे हैं हम लोग। properties of subtraction। So फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या है क्लोजर प्रॉपर्टी? दैट मींस एंड व्हाट अ क्लोजर प्रॉपर्टी टेल्स अस, आई टोल्ड यू अबाउट इन द प्रीवियस क्लास। ओके, दैट मींस अगर बेटा हम रेशनल नंबर में कोई भी ऑपरेशन करते हैं और आपका जो आंसर है वो दोबारा से आपको रेशनल नंबर मिलता है, तो इसका मतलब क्या होता है कि उस पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो होती है। ठीक है, अगर पर्टिकुलर ऑपरेशन में आपका आंसर रेशनल नंबर नहीं मिलता है तो हम बोलेंगे दैट मींस दिस ऑपरेशन डज नॉट फॉलो द क्लोजर प्रॉपर्टी और डज नॉट अंडर द क्लोजर प्रॉपर्टी। ओके बेटा, क्लियर। अगर हम यहाँ से देखें, ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ओके, क्लियर बेटा।
First we got closure property. Okay. If we subtract two rational number, then we will again get a rational number. Hence, it is under closure property. Okay. That means subtraction follows the closure property. Okay, बेटा. Understood? अगर बेटा कहीं डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. ओके. आप यहाँ पे इसको लिख सकते हैं. तो यहाँ लिख सकते हैं. This is called closure property under subtraction. ओके बेटा जी, क्लियर? आप लोग कहीं भी डाउट हो बेटा आप मुझसे पूछ सकते हैं. ठीक है, कमेंट सेक्शन में. ओके, so this is called closure property under subtraction. Okay बेटा. Now we have another property which is commutative property. So commutative property says that, so beटा commutative property says that if you are applying any operation, then by changing the number, by changing the place of digit, we will have the same answer. But in the case of subtraction, it is not followed. Okay, so if but अगर हम यहाँ पर 3/4 minus 5/4 बेटा करते हैं. अगर बेटा यहाँ पर अगर हमने इसकी प्रॉपर्टी को अब यहाँ पर देख लो तो प्रॉपर्टी आप ये कहती है कि अगर आप डिजिट्स के अगर आप किसी भी ऑपरेशन में अगर डिजिट्स को इंटरचेंज करने के बाद अगर आंसर सेम आता है तो वहाँ पर बोलते हैं कि हाँ ये ऑपरेशन, ये पर्टिकुलर ऑपरेशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है. अगर ऐसा नहीं होता है तो हम वहाँ बोलते हैं कि हाँ ये पर्टिकुलर ऑपरेशन बेटा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है. ओके, अब इसे यहाँ पर क्या लिखा है 3/4 माइनस 5/4. अगर यहाँ पर हम डिजिट्स को चेंज करें तो क्या ऐसा पॉसिबल है क्या? ठीक है, देखते हैं क्या ऐसा पॉसिबल है. -3/4 क्या बेटा इक्वल आएगा आंसर. अगर यहाँ डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ देगा 3 - 5. यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है तो बेटा यहाँ पर ऑपरेशन किसमें होगा? न्यूमरेटर में होगा. यहाँ आंसर आएगा -3/4 बेटा. यहाँ आंसर आएगा 2/4. ओके, यहाँ बेटा आप सोच सकते हैं -1/4, यहाँ इसको आगे सकते हैं 1/2. क्या ये बेटा आपस में इक्वल हैं? तो ऐसा देख सकते हैं यहाँ ये माइनस में प्लस में तो आपस में इक्वल नहीं है. अगर ये आपस में इक्वल नहीं है इसका मतलब ये बेटा ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करते हैं. ओके, क्लियर? तो यहाँ लिख सकते हैं दैट मींस subtraction of rational number is not a commutative, okay, or not under commutative property. Okay, clear बेटा? So that's if you want to note it down, then please note it down. Okay, by stopping the video. Okay. Now we can write here. So that we can say that not commutative under subtraction. ओके बेटा, तो सबट्रैक्शन बेटा क्या है? सबट्रैक्शन में ये क्या है बेटा आपके कम्यूटेटिव नहीं है. क्लियर बेटा? बात में आपको लोगों को अगर कहीं भी आपको डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं. ठीक है बेटा, क्योंकि हमारे पास बेटा देखिए जब हमने डिजिट्स को इंटरचेंज किया तो आंसर सेम नहीं है. अगर बेटा डिजिट्स को इंटरचेंज करने पर आंसर सेम आता है तो वहाँ बोल सकते हैं कि हाँ वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है. ओके, अब बेटा इसी से सेम चीज़ में अगर आपको बेटा प्रॉपर्टीज़ के बारे में और समझना है कि मैंने फर्स्ट वीडियो देखेंगे आप तो वहाँ पर प्रॉपर्टीज़ के बारे में मैंने इत्मीनान से बताया हुआ समझाया हुआ है. तो आप जाके वहाँ पर इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं. अगर वहाँ भी कोई डाउट तो मुझसे पूछ सकते हैं. ठीक है, और यहाँ बेटा मैं थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश करूँगा बिकॉज बेटा मैं चाहता हूँ कि इस पर्टिकुलर वीडियो में आपके जो कोर कॉन्सेप्ट है, जैसे कोर कॉन्सेप्ट जैसे बेटा आपका सबट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, उन कॉन्सेप्ट्स को और उनकी प्रॉपर्टीज़ को क्लियर कर दिया जाए. ठीक है, इससे बेटा अगली वीडियो में हम लोग केवल क्वेश्चंस करें जिससे आपका सिलेबस जल्दी से कंप्लीट हो. ठीक है, योर नेक्स्ट प्रॉपर्टी अबाउट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. It is also based on the interchanging of digit. If there बेटा अब यहाँ पर देखिए ऐसा अगर आप किसी दो डिजिट्स को अगर बेटा तीन डिजिट को सबट्रैक्शन का ऑपरेशन कर रहे हैं. ठीक है, अगर बेटा वहाँ पर आप जो ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन है उसको चेंज करते हैं तो क्या आंसर में सेम मिलेगा? तो ऐसा पर्टिकुलरली नहीं होता है. ठीक है, इसको बेटा हम एग्जाम्पल से समझेंगे. देखिए अगर मैं एग्जाम्पल लेता हूँ 1/3 माइनस 1/4 माइनस 2/4. ओके, क्लियर बेटा? 2/5 लेते हैं इसको. ठीक है, डिफरेंट लेते हैं. इसमें आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि
हम लोग अगर अनलाइक फ्रैक्शन तो कैसे माइनस करते हैं, ठीक। अब बेटा यहाँ पे इसको सकते हैं, अगर बेटा मैं यहाँ पे ऑर्डर ऑप्शन चेंज करूँ तो क्या आंसर आपका सेम आएगा, चेक करते हैं बेटा इसके बारे में। देखिए बेटा यहाँ पे हो जाएगा आपका 1/3 माइनस यहाँ पर अगर एलसीएम लिखते हैं, एलसीएम कितना आ जाएगा आपके पास, एलसीएम हो जाएगा 20। ओके, सो 4 5 जा 20। अब बेटा उस जो क्वेश्चन आया है आपका, उस क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करेंगे इसके न्यूमरेटर के साथ, सो 1 × 5। ओके बेटा, नाउ 5 4 जा 20 बेटा, नाउ इसके यहाँ साइन कर लगाएंगे माइनस एंड 2। अब देखो बेटा 4 5 जा 20 या 5 4 जा डिवाइड करने पर 5 से हमारे पास क्वेश्चन कितना आएगा, 4 आएगा। उस 4 का हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके न्यूमरेटर के साथ, यहाँ पर ये कर दिया बेटा। यहाँ देखो बेटा, यहाँ पे इसको हम पहले करेंगे तो 12 आ जाएगा इसका एलसीएम, तो जब 4 मल्टीप्लिकेशन पर -3 मल्टीप्लाई 1। ओके क्लियर, -2/5 बेटा यहाँ पर भी है 1/3 बेटा, माइनस यहाँ पर अगर देखेंगे तो 5 - 8/20। एक तो बेटा यहाँ कितना हो जाएगा 4 - 3/12 -2/5। ओके, आगे बेटा यहाँ पर इसको हम देखते हैं तो यहाँ पे आएगा 1/3 माइनस बेटा, यहाँ पे ये 5 5 3 माइनस में आएगा बेटा, इसको बैकर अपन क्योंकि तो ये प्लस में हो जाएगा तो 3/20 हो जाएगा। ओके बेटा जी क्लियर। अगर हम यहाँ समझेंगे बेटा तो यहाँ पे आपका आंसर 1/12 -2/5। ओके, आगे बेटा इनको हम सॉल्व करते हैं, समझते हैं आगे। बेटा यहाँ पे इनका एलसीएम कितना 20 हो जाएगा, यहाँ पे इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 20। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं बेटा, क्या हम उसका ऊपर का डेट कर दें, ऊपर रेस कर दें आपको, ऊपर का बेटा मैं इतना पोर्शन रेस कर देता हूँ, ठीक है, जिससे आप आसानी से समझ पाएँ कि हमने क्या लिखा है। अगर बेटा कोई चीज़ आपको नहीं समझ में नोट करनी हो तो वीडियो पॉज करके आप आराम से नोट कर सकते हैं और कहीं भी आपको डाउट हो मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है बेटा। अब देखिए इसका अगला सॉल्यूशन बेटा, यहाँ पे 1/3 है, आप बेटा ऐसे यहाँ पे करेंगे तो इसका ऐसे 20 हो जाएगा, नॉट 20, इट विल नॉट बिकम 20, इट विल बिकम 60 हियर, इट विल बिकम हियर 60। ओके क्लियर बेटा, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास 60 हो जाएगा। तो बेटा अगर हम यहाँ पर रखें तो यहाँ 20 हो जाएगा बेटा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 × 3। ओके क्लियर बेटा, प्लस में है, यहाँ पर 1/12 हो जाएगा, यहाँ पर इसका एल्सियम, यहाँ पर इसका एल्सियम भी 60 हो जाएगा। अगर ध्यान से आप देखें तो यहाँ पर हो जाएगा 5 × 1 माइनस यहाँ हो जाएगा 2 × 12। ओके बेटा क्लियर। अब यहाँ पर 20 + 6/60, यहाँ हो जाएगा बेटा 5 - 24/60, यहाँ बेटा 26/60 मिलेगा। यहाँ बेटा अगर आप यहाँ आपके पास मिलेगा -20 - 19। ओके, अगर आप बेटा यहाँ से आप डिनोमिनेटर्स को रिमूव भी कर सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं दोनों के डिनोमिनेटर सेम आ रहे हैं, तो अगर यहाँ पे रिमूव करते हैं तभी देखिए यहाँ पर 26, यहाँ पर -19, तो क्या आपस में इक्वल है, कतई नहीं, ठीक है, आपस में इक्वल है। हेंस वी कैन से दैट मीन्स सब्ट्रैक्शन इज नॉट अंडर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके, यहाँ हम बोल सकते हैं सब्ट्रैक्शन is not associative, is not associative। ओके बेटा क्लियर हो गया, कहीं डाउट मेरा पूछ सकते हैं, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, कहीं भी बेटा आपको नोट करना हो तो मतलब क्या कहते हैं तो आप बेटा वीडियो पर नोट भी कर सकते हैं, ठीक है क्लियर। कहीं कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा तो हमसे तुरंत पूछ सकते हैं, तो कोई इंटरेस्टिंग बात नहीं है, ठीक है। अगर किसी क्वेश्चंस आते हैं वो आपको समझाते हैं। आप आई एम थिंकिंग अबाउट दैट बेटा, क्या कहते हैं अगर इससे क्वेश्चंस करने से पहले, बिकॉज देखिए बेटा आप लोग सभी लोग हम पहले पढ़ चुके हैं, तो बेटा इन सब कॉन्सेप्ट को हम सबको रिवाइज करा रहे हैं, ठीक है। अगर बेटा रेशनल नंबर का बेटा सब्ट्रैक्शन हम समझ गए, अब हम सोच रहे हैं आपको बेटा क्या कहते हैं आगे मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी और डिवीजन की प्रॉपर्टी क्लियर करा दें, इससे बेटा हम आगे कोई क्वेश्चन कर सकें, ठीक है। हालांकि बेटा इसके मैं आपको एक दो क्वेश्चन बता देता हूँ जो टफ लगते हैं, जो आप लोग को टफ लगते हैं, इससे आप बेटा फंसते हैं आप उसको तो वो समझ लीजिए, ठीक है। जैसे बेटा अगर यहाँ पर हम समझें तो एक क्वेश्चन यहाँ पर आपके पास है, क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है, देखिए your question says that -4 whole 3/5 -4 whole 3/5 to get that means what should be subtracted। बेटा हम इस नंबर में क्या ऐसा माइनस करें, मतलब 4 whole 3/5 बेटा इसमें से क्या माइनस करें जिससे हमें -3 whole 1/2 मिल जाए, ठीक है। अब ध्यान समझिए, that means okay, I cannot so look at here, I'm going to write the question so that you will be understood very clearly। देखिए बेटा अब इसका क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, what number should be subtracted from
-4 whole 3/5 to get -3 whole 1/2. ओके, तो दिस इज द क्वेश्चन। बेटा कहते हैं -4 whole 3/5 में हम ऐसा क्या माइनस करें कि हमें बेटा हमें -3 whole 1/2 मिल जाए। ठीक है, अब बड़े ये जो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं बेटा अक्सर हमारे लिए क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं। जैसे माइनस करें प्लस करें, वी ऑलवेज गेट कंफ्यूज इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, नॉट वी but most of the children, okay, if someone has cleared these doubts, then he can also listen it, okay, or also try to revise it, okay. So I'm going to tell you another concept, okay. So आप इस तरह से अपने क्वेश्चन को टैकल करेंगे। जैसे बेटा आपके पास इस तरह से बड़े क्वेश्चन आते हैं तो इन सब क्वेश्चंस में आपको करना क्या होता है, आप उसमें बेटा कहते हैं किसी छोटे नंबर के साथ ये सेम क्वेश्चन कीजिए। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि आपको इसमें माइनस करना है प्लस करना है। देखिए ऐसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि हम इसमें क्या ऐसा माइनस करें कि हमारे पास माइनस ये होल 1/2 आ जाए। अब इसमें कंफ्यूज ये है हम कि इसमें प्लस करें माइनस करें। ठीक है, उसके लिए बेटा यहाँ पर देखिए, जैसे बेटा अगर मैं पूछूँ कि 5 में हम ऐसा क्या माइनस करें कि 2 आ जाए, बताइए। अगर मैं बेटा आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि 5 में हम ऐसा क्या माइनस करें कि 2 आ जाए, तो उसके लिए आपका सीधा सा आंसर होगा कि सर 3 हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर 2 आ जाएगा। ठीक है, बात सही है आपकी, बट ये आया तो आया कैसे। बेटा यहाँ पर अगर हमने जो नंबर में गिवन है उस नंबर में हमने जब 2 माइनस किया तो हमें क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। मतलब हमारा क्या है कि अगर हम इस नंबर में से इस नंबर को हम माइनस कर दे तो हमारे पास आंसर मिल जाएगा। बेटा क्लियर। तो कभी भी बेटा इस तरह से क्वेश्चन में हम छोटे एग्जाम्पल लेते हैं, उन्हीं छोटे एग्जाम्पल के तर्ज पर हम आगे क्वेश्चन करते हैं या समझते हैं। ठीक है, और बेटा जब आप कई बार जिस तरह क्वेश्चन करेंगे तो आपको इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपको ऐसा चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर। तो इस तरह से जब भी आप इस तरह में क्वेश्चन फंसे तो बेटा छोटे एग्जाम्पल लिखे लिखे। ठीक है, अब हमने क्या देखा, दैट मीन्स ओके बेटा हमें इस नंबर से इस नंबर को क्या करना है, माइनस करना है। देखिए बेटा -5 4 whole 3/5 -3 whole 1/2 और थोड़ा सा 4 5 20 20 + 3 23/5 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 3 2 6 + 1 7 7/2। बेटा इनका ऐसे मिलते हैं, कितना ऐसे हो जाएगा, ऐसे आ जाएगा। 5 2 10 होता है, 2 क्वेश्चन, दैट मीन्स वी हैव टू मल्टीप्लाई विद द न्यूमरेटर। 2 5 10, दैट मीन्स वी हैव टू मल्टीप्लाई विद द न्यूमरेटर। इट विल बिकम here -46 + 35/10। अगर बेटा इनको आप माइनस करते हैं आपके पास आंसर कितना मिल जाएगा, बताएंगे मुझे बेटा। यहाँ पर आपको आंसर मिलेगा 11 -10। अगर बेटा इसको कन्वर्ट करते हैं आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में, क्या बेटा आप लोग को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आता है। अगर आपको कहीं भी बेटा मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना नहीं आता तो मुझसे पूछ सकते हैं कि मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करते हैं। ठीक है, या चलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहीं पर ही बेटा देखिए। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 11/10 ओके बेटा। अब यहाँ पर जैसे आप पता है बेटा आप 10 से जो है 11 को डिवाइड करेंगे तो 11 10 10 बेटा यहाँ पर 1 रिमाइंडर बचेगा। तो बेटा देखिए जब भी हम लिखते हैं तो जो क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन लिखते हैं आगे। ठीक है, क्वेश्चन लिखते हैं आगे, रिमाइंडर ऊपर और डिवीजन नीचे। ठीक है, ये वाला पार्ट बेटा आपके पास डिवीजन होता है जिससे हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, इससे बेटा हम बोलते हैं डिविडेंड, जिसे हम बोलते हैं डिविडेंड, जिसको डिवाइड करते हैं। और इसे बोलते हैं क्वेश्चन, जिसका हमारे पास आंसर आता है, जो हमारे पास आंसर आता है। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे जो बचता है उसे बोलते हैं रिमाइंडर, ये तो आपको पता होगा। ठीक है, ये डिवीजन, ये डिविडेंड, ये क्वेश्चन, ये रिमाइंडर। ओके बेटा, अगर बेटा यहाँ पे इसको अब यहाँ करते हुए ये क्वेश्चन इसका आ गया, ये रिमाइंडर, ये आपका डिवीजन। ओके बेटा, तो ये इसका हो गया आंसर। ठीक है, दैट मीन्स अगर हम -4 whole 3/5 में बेटा हम -1 whole 1/10 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आना चाहिए, ये आंसर हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हमें क्वेश्चन को टैकल करना है। आप क्वेश्चन को टैकल कीजिए, जहाँ डाउट हो मुझसे पिन करके पूछिए। ओके, सो आई विल टेल यू, आई एम हियर टू टेल यू। ओके, क्लियर। कहीं बेटा आप लोग को नोट करना हो तो आप बेशक इसको बेटा क्या कहते हैं स्टॉप करके नोट कर सकते हैं, अदरवाइज आप पूछ भी सकते हैं। ठीक है, ठीक है। वी हैव अनदर ऑप्शन, मल्टीप्लिकेशन। Multiplication is easier than subtraction. Okay, multiplication of rational number. Multiplication of rational number. Okay, madam. हाँ, so whenever we have to multiply, so देखिए बेटा यहाँ पर अनलाइक और लाइव फ्रैक्शन का कोई केस नहीं है। सीधा सा इसमें फंडा ये है कि अगर बेटा आपके पास दो फ्रैक्शन दिए हैं, बेटा जैसे आपके पास p/q गिवन है और मल्टीप्लिकेशन r/s गिवन है। इसका सीधा सा फंडा ये होता है कि जब भी आप दो फ्रैक्शन मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमरेटर मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर के साथ।
दैट्स इट। वेदर वो लाइक हो किसी भी तरह का फ्रैक्शन हो तो बेटा वहाँ पर आप न्यूमरेटर मल्टीप्लाई न्यूमरेटर करते हैं और न्यूमरेटर से बेटा न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। इवन इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम while my language or while my voice, okay, then please let me know so that I can improve it, okay, clear। तो बेटा यहाँ पर ये आपको बेटा इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, मतलब न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ और बेटा और आपके पास डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर के साथ, ठीक है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो समझ लेते हैं। देखिए जब भी आपको ये प्रॉपर्टीज़ की बात है हमेशा रखिए कि जो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन की प्रॉपर्टीज़ लगभग सेम होती हैं, पूरी तरह सेम होती हैं, बिकॉज एडिशन बेटा का देखिए कम्पिटिटिव होता है, मल्टीप्लिकेशन भी कम्पिटिटिव होता है, एंड एडिशन इज ऑल्सो एसोसिएटिव, ओके, बट एंड मल्टीप्लिकेशन ऑल्सो एसोसिएटिव, क्लियर। बट देखिए मल्टीप्लिकेशन और जो एडिशन होते हैं वो उनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल सिमिलर होती हैं, एंड सब्ट्रैक्शन और डिवीजन की प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं, ओके, क्लियर। चलिए समझते हैं हम आगे। देखिए इसकी प्रॉपर्टीज है कुछ। The first property is about closure property. So closure property says that means if we are doing multiplication, बेटा अगर हम दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या बेटा हमें दोबारा से रेशनल नंबर मिलेगा। अगर बेटा दोबारा से रेशनल नंबर मिलता है तो हम बोलेंगे कि दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन इज अंडर क्लोजर प्रॉपर्टी, ओके, क्लियर। सो एज वी नो दैट इफ यू मल्टीप्लाई एनी टू रेशनल नंबर, suppose you get here p upon q multiplication r upon s, so it will become here p multiply r and q multiply s, okay, it will again a rational number, okay, so these two are rational numbers, these two are rational, these are rational numbers, and this is also rational number, okay madam, that's why we can say that multiplication is under closure property, okay। So that multiplication is under closure property, okay madam, clear। एंड देयर इज अनदर प्रॉपर्टी विच इज नोन एज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। पता ही बेटा यहाँ पर हम क्या करते हैं, अगर डेज को चेंज करके ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो अगर आंसर सेम आता है देन वी कैन से इट इज कम्यूटेटिव, एंड इफ द आंसर इज डिफरेंट देन वी कैन से इट इज नॉट कम्यूटेटिव, ओके बेटा। सो वी हैव अनदर प्रॉपर्टी विच इज नोन एज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ओके। सो व्हाट वी डू इन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, अगर देखिए बेटा यहाँ पर अपना दो रेशनल नंबर है, p upon q मल्टीप्लिकेशन a upon b, ओके बेटा। अगर इनका मल्टीप्लाई करता है, अगर बेटा यहाँ पर डिजिट्स की आप प्लेस भी चेंज करते हैं, क्या बेटा यहाँ पर आप डिजिट्स की प्लेस भी चेंज करते हैं तब भी क्या होगा बेटा आपका आंसर सेम ही रहेगा, ठीक है। दैट्स व्हाई वी से दैट इट इज अ दैट मल्टीप्लिकेशन इज अंडर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ओके। इसका एग्जांपल देखते हैं बेटा आपके पास 1/2 मल्टीप्लिकेशन 3/9, 3/7, 3/7 मल्टीप्लिकेशन 1/2। बेटा हमने यहाँ जाके डेट चेंज कर दिया। अब देखते हैं क्या है, इस पर आंसर सेम आता है। सो बेटा 3 1 जा 3, 3 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 7, 3 मल्टीप्लाई 1, 3/7/2, 3/14, 3/14। दैट्स हाउ वी हैव टू सॉल्व इट। आप यहाँ देख सकते हैं बेटा कि डिजिट्स को इंटरचेंज करने के बाद या नंबर्स को इंटरचेंज करने के बाद बेटा हमारे पास आंसर सेम आ रहा है। दैट्स हाउ वी कैन से मल्टीप्लिकेशन इज अंडर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ओके। मल्टीप्लिकेशन अंडर कम्यूटेटिव property, okay बेटा, clear। Now we have another property which is known as associative property, इसमें बेटा क्या करते हैं, अगर हम बेटा यहाँ पर किन्हीं तीन रेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई कराते हैं तब भी अगर बेटा हम उनके ऑर्डर ऑपरेशन को चेंज कर दें तब भी हमारे पास आंसर क्या होता है, सेम रहता है, ठीक है बेटा।
अब देखिए यहाँ पर हमने देखिए पहले हमने लास्ट रूम मल्टीप्लाई कराया चेंज करके बेटा हमने फर्स्ट रूम मल्टीप्लाई कराया। देखते हैं हमारे पास ये प्रॉपर्टी फॉलो करता है या नहीं करता। देखिए वी हैव अनदर एग्जांपल्स ओके लाइक वी कैन सी हियर तो टेक एग्जांपल 2/3 मल्टीप्लिकेशन 4/5 मल्टीप्लिकेशन 6/7 ओके बेटा क्लियर। इफ यू मल्टीप्लाई दीज टू नंबर्स अगर हम नंबर यहाँ पर इंटरचेंज कर दिया मतलब ऑपरेशन में नंबर हमने इंटरचेंज नहीं किया हमने केवल इसकी प्लेस या फिर ऑर्डर चेंज किया ऑपरेशन का ठीक है। नाउ वी कैन से हियर 2 3 4 6 24 एंड 5 7 35 ओके बेटा जी क्लियर। नाउ वी एज वी कैन से हियर 4 2 8 एंड 3 5 15 ओके मल्टीप्लाई 6/7 अब बेटा यहाँ मल्टीप्लाई लिखते हैं तो 24 2 48 अपॉन 35 3 कितना हो जाएगा बेटा 70 में 105 कितना हो जाएगा 105 कैसे निकाला बेटा 35 + 35 70 70 + 30 100 100 + 5 105 105 ओके बेटा यहाँ आप देख सकते हैं 8 6 48 एंड 15 7 105। अब यहाँ देख सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन बदलने के बाद मेरे पास आंसर सेम आया। इसका मतलब बेटा यहाँ पर ये जो प्रॉपर्टी है हमारी इट इज अंडर मल्टीप्लिकेशन ओके ये बेटा नोट करना हो तो आप नोट कर सकते हैं समझ सकते हैं सो दैट यू कैन सी हियर सो दैट मल्टीप्लिकेशन इज अंडर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओके बेटा जी क्लियर। कहीं डाउट हो तो आप मुझसे पूछिएगा। अब बेटा देखिए हमारे पास कुछ अलग प्रॉपर्टीज हैं। यहाँ पर बेटा देखिए आपकी अगली प्रॉपर्टी आती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जिस तरह से हमने एडिटिव आइडेंटिटी एडिटिव के बारे में पढ़ा था ठीक है उसके बेटा हम यहाँ पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के बारे में ओके। देखिए बेटा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी समझते हैं। सो एज आई मेक यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट इन द प्रीवियस क्लास देखिए आइडेंटिटी मतलब बेटा क्या हो गया पहचान ठीक है। मतलब अब यहाँ पे हमें समझना है कि किसी नंबर में क्या मल्टीप्लाई करें कि उसकी आइडेंटिटी उसकी जो अपनी पहचान है वो बनी रहे ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखते हैं बेटा देखिए अगर किसी नंबर में आप 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको क्या वो मिल जाता है सेम बिल्कुल सही बात ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या बोलते हैं कि 1 एक ऐसा नंबर है जो कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। अगर हम किसी भी नंबर में 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर दोबारा से सेम आंसर आ जाता है ठीक है। सो दैट्स व्हाई वी कैन से हियर ओके 1 is called multiplicative आइडेंटिटी ओके बेटा जी क्लियर। ध्यान समझ लीजिएगा बेटा हाँ कहीं भी आप लोग को डाउट हो तो मेरे मुझसे बेटा आप पूछ सकते हैं आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं ठीक है बेटा। आपके डाउट्स का तुरंत रिप्लाई किया जाएगा आपको समझाया जाएगा। अगर हो सकेगा तो बेटा आपके डाउट्स पर वीडियो भी बन जाएगी ठीक है। जिससे बेटा कहते हैं अगर किसी और लोग को डाउट हो तो भी डाउट हम क्लियर कर सकते हैं ओके। अब इसे यहाँ पर दिखने बेटा क्या लिखा हुआ है तो आप यहाँ देख ही सकते हैं। जैसे बेटा ब्लैक इफेक्ट पड़ रहा है यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए बेटा इस चीज़ को नीचे लिखता हूँ यहाँ लिखा हुआ A क्रॉस 1 इक्वल्स टू 1 मतलब एक किसी नंबर में आप अगर 1 मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आंसर बिल्कुल सेम आता है ठीक है। तो जो चीज़ हमने वहाँ लिखी उसे हम यहाँ लिखी बेटा वहाँ पर आपको लाइट की वजह से नहीं दिख रहा होगा सही से इसलिए बेटा अभी आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं ठीक है क्लियर। Now the same concept here which is about multiplicative inverse अब इनवर्स में क्या होता है किसी भी अब आपको पता है इनवर्स में बेटा इनवर्स में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है डिनोमिनेटर बन जाता है। जब किसी भी नंबर को बेटा दैट मींस हम किसी नंबर में हम क्या मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर क्या हो जाए 1 हो जाए ठीक है। ध्यान समझिएगा बेटा अगर किसी भी सपोज यहाँ P/Q लिखा बेटा अगर P/Q बेटा मैं Q/P का मल्टीप्लिकेशन कराते हैं हम बेटा यहाँ पर हम Q/P का मल्टीप्लिकेशन करें तो आपका आंसर कितना मिल जाएगा 1 ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये है किसी भी नंबर को उसके रेशियो को मल्टीप्लाई करना उसे हम क्या बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ओके क्लियर। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नॉट आइडेंटिटी। अब बेटा मैंने इसको इरेज किया बिकॉज आई कैन सी हियर आपको बेटा लाइट ग्लेस दिख नहीं रहा होगा। आई हैव टू स्विच ऑफ दिस लाइट नाउ इट इज कंफर्टेबल आप लोगों के लिए क्या बेटा कंफर्टेबल है चलिए अगर अभी बेटा कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिएगा ठीक है आप लोग
ओके, सो अभी आपको दिख रहा है यहाँ पर, देखो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ बेटा, अगर आप मैं बनाए कहा कि अगर हम किसी भी नंबर को रेसिप्रोकल करके उसी फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई करते हैं तो बेटा हमारे पास जो आंसर होता है वो क्या आता है, ठीक है। तो यहाँ पर किसी भी रेशनल नंबर का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है वो उसी नंबर को हम इनवर्स में मल्टीप्लाई करते हैं। ओके बेटा, क्लियर। अगर कहीं बेटा डाउट रह गया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके बेटा, तो यहाँ पे सकते हैं, ठीक है। P upon Q is a multiplicative inverse, इसे हम बोल सकते हैं रेसिप्रोकल ऑफ Q upon P। ओके बेटा, क्लियर, अंडरस्टूड और नॉट? ओके, ध्यान समझिएगा। तो यहाँ पर P अपॉन Q एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है Q अपॉन P का। ओके, तो किसी भी नंबर को बेटा रेसिप्रोकल करके उस नंबर मल्टीप्लाई करना, या फिर किसी भी नंबर का इनवर्स होता है, रेसिप्रोकल जो होता है वो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। ओके बेटा, दैट्स इट। ओके, सो दिस इज नॉट गोइंग टू रन, यहाँ पे भी समझ रहा है। तो बेटा अगर कहीं डाउट हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा आप लोग। ओके, एज यू कैन सी नहीं दिख रहा आपको, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, आप यहाँ देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है। और कहीं भी डाउट में पूछ लीजिएगा। ओके बेटा, यहाँ पर हमने इसको यहाँ पे लिखा हुआ है इक्वल बन के लिखा है बेटा, यहाँ पर हमने क्या इक्वल बन के लिखा हुआ है। अगर आपको नहीं लिखा तो यहाँ पर इसको नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए P अपॉन Q मल्टीप्लिकेशन Q अपॉन P इक्वल टू। ओके बेटा जी, नाउ इट इज गुड। ओके, चलो now we have other properties, okay, like distribution over addition। अगर अब बेटा यहाँ देखिए, अगर हमारे पास दो ऑपरेशन एक साथ करने हो, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो उसके बेटा यहाँ देखिए, जैसे अगर यहाँ पर पास कोई भी नंबर है, ठीक बेटा, जैसे पास यहाँ कोई नंबर ए मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, ए मल्टीप्लिकेशन लिखा हुआ है, यहाँ पर दिख रहा है ए मल्टीप्लिकेशन बी प्लस सी दिया। देखिए बेटा अगर हम देख सकते हैं कि एक बड़ा नंबर मल्टीप्लिकेशन में है, बाकी दो नंबर बेटा केस में है एडिशन में है, ठीक है। तो वहाँ पर उसके लिए क्या कर सकते हैं आप, देखिए बेटा अब यहाँ पर इस ए को क्या करेंगे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। ए को बेटा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एक बार बी के साथ, एक बार सी के साथ, तो ए मल्टीप्लाई बी। अब बेटा सेम ध्यान क्या इसमें प्लस है तो यहाँ प्लस लगा देंगे, ए मल्टीप्लाई सी। इसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एडिशन, मतलब एडिशन में हमने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन को डिस्ट्रीब्यूट किया। ओके बेटा, तो यहाँ पर ये हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और वी कैन से डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एडिशन। ओके बेटा, इसी को हम समझते हैं। अब इसे यहाँ पर ए बी सी लगा है तो यहाँ पर बेटा ए बी सी इस जगह पर कोई आपके पास फ्रैक्शन या रेशनल नंबर भी हो सकता है। ओके बेटा, चलिए सो कोई एग्जांपल देखते हैं। 1/2 मल्टीप्लिकेशन 3/4 प्लस 6/4। ओके बेटा, अब यहाँ देखिए अगर बेटा प्लस करना है तो आप इसको डायरेक्ट यहाँ कर सकते हैं, बट बेटा क्या कहते हैं प्रॉपर्टीज के थ्रू भी हमें करना होता है, सीखना होता है, ठीक है। तो बेटा कई बार कई सारी चीज़ें हमारे पास बेटा न्यूमेरिकल्स में आती हैं, जब जहाँ पर हमें प्रॉपर्टीज का यूज़ करना पड़ता है, तो उसके हिसाब से समझिए, ठीक है। अब बेटा यहाँ पर देखिए क्या होगा, ये बेटा मल्टीप्लिकेशन है, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एक बार इसके साथ। अगर बेटा दैट मींस यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट the multiplicative term with each and every term of a bracket। अगर बेटा ब्रैकेट के बाहर कोई भी नंबर लिखा, मल्टीप्लिकेशन लिखा है, तो उसको आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ब्रैकेट के जितने भी टर्म होंगे उनके साथ आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर, यहाँ लिखा साइन क्या है, इसमें प्लस है, प्लस लगाया 1/2 मल्टीप्लिकेशन 6/4। ओके बेटा जी, मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा पास 3 1 मल्टीप्लाई 3 4 मल्टीप्लाई 2, ओके, प्लस 1 मल्टीप्लाई 6 2 मल्टीप्लाई 4। ओके, एज यू कैन सी हियर it will become 4/8, okay, no, 3/8 plus 6/8 again. If you, as you can see, the denominator is same, we can do the operation with only numerator, so it will become here 6 plus 3/8 9/8। ओके बेटा जी, समझ में आया? तो ये आपका है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एडिशन। ओके,
ओके बेटा, एक सेकेंड बेटा, देखिए यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन तो है, इसको लिख लीजिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। ओके, इससे बेटा आपको और चीज समझ में आ जाएंगी। क्लियर बेटा, अंडरस्टूड। सेम चीज बेटा यहाँ पे समझना है आपको माइनस के लिए या सब्ट्रैक्शन के लिए। सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन over subtraction. Okay, so this is a full name of property, but I am look at here, I just only want to make you understand what is the concept of this. That's fine. Okay, if you did my if you understood those, so that's my all effort are worth. Okay बेटा, clear। अब यहाँ समझिए, जैसे बेटा आपके पास एक नंबर दिया, आपके पास सेम चीज बेटा मल्टीप्लिकेशन में एंड यू हैव देयर समथिंग इन सब्ट्रैक्शन इन ब्रैकेट। ओके, अब देखिए अगर आप माइनस करें तब भी बेटा क्या कहते हैं, आपको इस मल्टीप्लिकेशन को आपको हर एक टर्म के साथ डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। जैसे ए मल्टीप्लाई बी। ओके, साइन क्या है, माइनस माइनस आएंगे तो ए मल्टीप्लाई सी हो जाएगा। ओके, बेटा इस तरह से हम चीज़ों को करते हैं और समझते हैं। ठीक है, अब बेटा इसका एग्जाम्पल लिखा होता हूँ। देखिए ये आपका हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। ओके, किस तरह से हम सब्ट्रैक्शन में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे वो यहाँ पे आपको समझना था। ठीक है बेटा, clear, you can write it, okay, by stopping video, and if you have any doubt then you can ask me. Okay, if I take example 1/2, again I'm not talking 1/2, 3/5 multiplication 1/6 plus minus 9/2. Okay, clear। So अब यहाँ देखिए, so we need to here multiply was 3 with 1/6, so 3/5 multiplication 1/6 minus 9/, साइन क्या बीच में माइनस लगाया हमने, तो आपका आगे क्या हो जाएगा बेटा 3/5 मल्टीप्लिकेशन 9/2। ओके बेटा, so 3 1 are 3, 3 are 6, 5 are 30 minus, okay, so 9 are 27/10। okay, as you can see here that the LCM will be 30। okay बेटा, so 30 1 are 30, so 3 multiply 1 and 10 3 are 30, so 27 multiplied by 3। okay, so 3 minus 81/30, बेटा इसको माइनस में कितना जाएगा आपके पास 78 minus 78/30। दिस इज योर आंसर। इफ यू वांट टू कन्वर्ट दिस इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन, बेटा इसे आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ पर ये प्रॉपर्टी आपकी मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। ओके बेटा, क्लियर। So that's how we deal with all the properties of multiplication in rational number। उसके बेटा कहीं भी आपको डाउट हो तो मुझसे जरूर पूछिएगा। ओके, क्लियर बेटा। हाँ, आगे समझिए बेटा, ऐसे कुछ आपके पास कुछ इम्पोर्टेंट दिमाग से लिखिएगा। जैसे जीरो हैज़ नो रेसिप्रोकल। बेटा जीरो पे क्या होता है, कोई रेसिप्रोकल नहीं होता। ठीक है, जीरो हैज़ नो रेसिप्रोकल, बेटा जीरो का कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता है। इसका सिंपल मैं बताता हूँ बेटा, जैसे यहाँ पर जो लिखा होगा, अगर इसको आप रेसिप्रोकेट करते हो तो यहाँ पर हो जाएगा 1/0। और 1/0 क्या होती है, ये आपके पास इसे आप बोल सकते हैं नॉट डिफाइंड, या फिर इसे आप बोल सकते हैं इनफिनाइट। ओके बेटा, क्लियर। दैट्स वाई जीरो का कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता। ओके बेटा, चलिए आगे समझते हैं। रेसिप्रोकल ऑफ 1, बेटा 1 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है। ठीक है, एंड -1, बेटा माइनस का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, -1 दोबारा होता है। ठीक है, ध्यान समझिएगा। एंड रेसिप्रोकल ऑफ -1 इज -1। ओके बेटा, तो ये कुछ रिमार्क्स हैं या फिर बेटा कुछ पॉइंट्स जो आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ओके, चलिए। So we have last topic here. Okay, so I want to teach you about the division of division property or division, okay, of rational number। किस तरह से rational number में डिवीजन करते हैं। ठीक है, तो हालांकि बेटा क्या कहते हैं, हालांकि आपको मैं बड़ा कुछ समझा देता हूँ।
कि मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चन किस तरह से करते हैं और किस तरह से कुछ क्वेश्चन टफ आते हैं, ठीक है। बाकी सारे क्वेश्चन आप घर पर ट्राई करेंगे जहाँ आपको डाउट मुझसे पूछेंगे, ठीक है। और बता देखिए जो क्लास है वो फिर 40 मिनट से ऊपर की पहुँच रही है, तो आप यहाँ पर हालांकि बोर ना होते हुए आपको बड़ा यहाँ पर सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन आपने सीख लिया है, इसको जाकर समझिएगा, जहाँ डाउट मुझसे पूछिएगा, ठीक है। और बड़ा डिवीजन का जो बड़ा जो डिवीजन प्रॉपर्टी है उसमें कुछ खास नहीं है, आई विल एक्सप्लेन लेटर, ओके क्लियर। चलिए समझिए बेटा, सम एग्जांपल सम क्वेश्चंस हैं हमारे से, कुछ क्वेश्चंस हैं मल्टीप्लिकेशन को देखिए। देखिए बेटा जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, सो 2/5 मल्टीप्लिकेशन 3/7 माइनस 1/14 माइनस 3/7 मल्टीप्लिकेशन 3/5। अब देखिए जैसे बेटा अब यहाँ पर क्वेश्चन आपको ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आप कर सकते हैं इसको आसानी से, ठीक है। बट योर क्वेश्चन सेज दैट, आपको क्वेश्चन कह रहा है कि यूजिंग द अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑफ रेशनल नंबर इवैल्यूएट। अब आपको यहाँ पर डायरेक्ट इसको नहीं करना, आपको यहाँ पर प्रॉपर्टीज का यूज करना है। यहाँ क्या करना है बेटा, आपको प्रॉपर्टीज का यूज करना है। अब किस तरह से हम यहाँ पर प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे वो समझिए, ठीक है। क्लियर बात समझ भी देखिए। अब यहाँ से आप देख सकते हैं बेटा, देखिए 3/7 यहाँ पर भी है, 3/7 यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ना। अब देखिए यहाँ प्रॉपर्टी अगर ध्यान से आप समझिए तो बेटा यहाँ पर दिख रहा है कि 3/7 यहाँ भी टर्म है, यहाँ भी टर्म है, मतलब इसको पक्का क्या किया होगा बेटा, इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ठीक है। तो अगर बेटा हम यहाँ पे 3/7 बाहर लिखते हैं, अंदर देख रहा है ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, ठीक है क्लियर। तो अगर यहाँ से हम माइनस कॉमन लेते हैं तो बेटा अगर मैं यहाँ से माइनस 3/7 कॉमन लेता हूँ, यहाँ क्या बचेगा 2/5 एंड यहाँ ये माइनस कर लेंगे, ये माइनस हो जाएगा प्लस में, यहाँ क्या बचेगा 3/5, ठीक है बेटा क्लियर। क्या आप मेरी बात समझ पाए? अगर नहीं समझ पाए दोबारा समझिए। ये क्वेश्चन आपको गिवन है, यहाँ पर बेटा इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना है आपको, यहाँ पर बेटा इसको आपको प्रॉपर्टी से सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह यहाँ पर 3/7 यहाँ भी है, 3/7 यहाँ भी है, ठीक है। अब यहाँ प्रॉब्लम हो रही है साइन की। अगर बेटा यहाँ पर हम 3/7 मतलब यहाँ पर 3/7 को क्या किया गया होगा, डिस्ट्रीब्यूट किया गया होगा, तो बेटा ये दो जगह पर सेम है, ठीक है। तो हमने यहाँ क्या किया मतलब -3/7 को हमने बाहर निकाला, ठीक है। और यहाँ पर 2.5 यहाँ बचेगा, और बेटा यहाँ ये जो माइनस है, इस माइनस को निकालने पर ये क्या हो गया, प्लस हो गया, 3.5 यहाँ आ गया, ठीक है। अब इसको आप इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। 3/7 मल्टीप्लाई यहाँ कितना हो जाएगा कि डिनोमिनेटर सेम है, अगर डिनोमिनेटर सेम तो बेटा क्या होगा, इसका ऑपरेशन जो होगा वो केवल न्यूमरेटर में होगा, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होगा, ठीक है। सो एज यू कैन से -3/7 मल्टीप्लिकेशन 1 इक्वल्स टू -3/7। ओके बेटा, अब यहाँ पर 1 कैसे हो गया, यहाँ पर समझा दूंगा, 5.5 करेंगे, ओके बेटा। इस तरह से आपका आंसर क्या आया हुआ है, आपका यहाँ पे आंसर आया हुआ है -3/7। ओके तो बेटा इस तरह से बेटा आप लोग मल्टीप्लिकेशन की क्वेश्चंस, मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन के बेटा जितने क्वेश्चन कीजिएगा, ठीक है। एंड आई विल प्रॉमिस ओके दैट आई विल टेक यू क्लास टुमारो ओके बेटा। सो एंड आई एम श्योर दैट वी विल कंप्लीट, ओके। और बेटा आप लोग क्वेश्चन कि आप लोग का सिलेबस जल्दी ही कंप्लीट होगा, और आप लोग बेटा जल्दी से अपने जो चैप्टर्स में आप पढ़ रहे हैं उसमें जल्दी पहुँचेंगे, ठीक है बेटा। हालांकि जो रेशनल नंबर है ये आज बेटा कल ये खत्म हो जाएगा रेशनल नंबर, और इसके जो क्वेश्चन आप मुझे सेंड कर सकते हैं, ठीक है। और आप नंबर कहते हैं मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, क्लियर। तो आप देखिए क्वेश्चन सेक्शन करेंगे, आपको डाउट्स पूछेंगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, और इस चैप्टर हमारा कल खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद आपको स्टार्ट करेंगे हम स्क्वायर रूट, ठीक है। इसमें बेटा बहुत लोगों के डाउट्स होते हैं, क्वेश्चन लगाइए, जहाँ डाउट मुझसे पूछिए, ओके बेटा। तो दैट्स इट फॉर टुडे, ओके, हैव अ नाइस डे।